जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित अभी जो बिहार पुलिस की बहाली आई है उससे संबंधित आप अभी जो भी प्रैक्टिस सेट है किरण का, रुक्मिणी का, और अभी साथ में ये एडुटेरिया का चल रहा है। और इसके अलावा आप एसपीडी और लुसेंट के जो भी बुक हैं और जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होंगे उन सब से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग इस पर जुड़े रहें, और अगर जो बच्चे नए हैं तो उनसे अनुरोध होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि अन्य आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए, इसमें एडुटेरिया का अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हमारा 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। चलिए आज नवा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो नवा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध अर्थात शुद्ध शब्द कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुरावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक क्रिया ऐसे वाक्यों में जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात जो क्रिया प्रश्न करने पर उत्तर नहीं देता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। यहाँ राम क्रिया कर रहा है, उसमें कर्म कौन सा कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। जैसे कि खेल रहा, और क्या खेल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न के का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय की अरे यायावर याद रहेगा याद। तो इस का जो यह किस विद्या से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वैद्यनाथ मिश्र वैद्यनाथ मिश्र हैं किस कवि का मूल नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन का जो है मूल नाम आपको वैद्यनाथ मिश्र थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन तपस्या करना, क्योंकि भगीरथ के द्वारा बहुत कठिन तपस्या करके गंगा को धरती पर लाया गया था, और इसी कारण से भगीरथ प्रयास के बारे में कहा जाता है कि जो कठिन तपस्या कर रहा है उसे भगीरथ प्रयास भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको किसी की विशेषता बतलाता है, जैसे उसके गुण धर्म और उसके भाव को दर्शाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस पीयूष निधि। अगला प्रश्न देखेंगे कि आइडेंटिफाई द पीरियडिक इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं कि चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, आई नीड डैश फॉर माई कार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम, साय का यहाँ पे देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स। तो इस प्रश्न का जो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स। तो इस प्रश्न का जो आपको हिंदी अनुवाद हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। अगला प्रश्न देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश
इसमें TION लगा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ये कलेक्शन हो जाएगा ये इस लगने से। अगला देखिए कि अंजलि डैश टू प्रेशर हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विल कंटिन्यू और गेट्स जो होगा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी टाउट हिस्ट्री। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको इसमें देखिए जैसे कि आंत्र ज्वर है और पैराटाइफाइड है और अतिसार बीमारियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सारा हो जाएगा इसके लिए। जो आपको आंत्र ज्वर होता है जिसे आमतौर पर हम लोग टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं और उसमें साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया होता है और इसके कारण से फूड पॉइजनिंग होती है और दूषित भोजन और पानी से संक्रमण फैलता है। और यदि आप टाइफाइड से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में आते हैं तो यह रोग हो सकता है। और पैराटाइफाइड जो होता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार, ये भी जो है आपको साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाला जानलेवा बीमारियां है। अगला प्रश्न देखेंगे कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न कार्बन मुक्त हाइड्रोजन को गुलाबी हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। कबूतर जो है आपको गर्म खून का प्राणी है। जैसे गर्म खून के प्राणी वे जो जीव होते हैं जो अपना शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरण के लिए इंसान भी है, भालू है, शेर है एवं स्तनधारी जीव है। और ठंडे जो रक्त के जो प्राणी होते हैं इसमें इसे जो पर्यावरण के परिवर्तन के साथ साथ अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वे अत्यधिक तापमान की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। ठंडे खून वाले जानवर जैसे कि सरीसृप है, मछली इत्यादि होते हैं, ये आपको ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है इसमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, मछली का तेल। विटामिन ए का इसमें स्रोत पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो मछली का तेल जो है आपको इसमें, हालांकि विटामिन डी होता है इसमें, अगर पूछिएगा कि मछली के तेल में तो विटामिन ए के अच्छे स्रोत आपको गाजर हो जाएंगे, चुकंदर होगा, सलजम है, शकरकंद इत्यादि है। और इसमें मटर, टमाटर, ब्रोकली, कद्दू, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि है। हालांकि इसमें आपको आंसर मछली का तेल दिया हुआ है लेकिन मछली के यकृत में जो है आपको विटामिन डी आपको पाया जाता है। तो आप लोग इसको एक बार चेक करके आप लोग भी बताएंगे कि इसमें क्या होगा, इसका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा। हालांकि विटामिन ए का यूज हम लोग जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है ये। अगला प्रश्न देख लेंगे निम्नलिखित में से गूंथे आटे के फूलने का क्या कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 का उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, ये सही है आपको। इसमें आपको आप अगर और सब कुछ का देखें कि किसमें क्या होता है तो बिच्छू और लाल चींटी में आपको फॉर्मिक एसिड होता है, न कि इसमें लैक्टिक एसिड दिया है आपको। अगर यही आपको इमली में पूछा जाए तो आपको इमली में आपको टार्टरिक एसिड होता है
और अगर आपको यहाँ पे संतरा वगैरह के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें आपको, ये चूँकि खट्टे फल होते हैं तो संतरा वगैरह में आपको विटामिन सी होना चाहिए। और इसमें और कुछ और के बारे में जैसे जान लेते हैं हम, कि जैसे फिटकरी सोडा में आपको नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, घास या मूत्र अगर कहीं पे होता है तो उसमें आपको बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और खट्टे फल में साइट्रिक एसिड होगा जैसे संतरा है अभी। और दूध दही में जो है और इसमें लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एंड्रोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्रिमल हो जाएगा। लैक्रिमल जो है आपको एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। लैक्रिमल ग्रंथियां युग्मित जो है बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जो आंसू फिल्म की जो है जलीय परत का स्राव करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख में आंसू आ जाते हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां जो है प्रत्येक कक्षा के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मिथ और नॉर्थन्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाद की। अगला प्रश्न देखेंगे कि मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और सोच विचार के लिए। तो कुल मिला के सभी चीज़ों के लिए है। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है, और यह जो है उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में होता है और तथा खोपड़ी द्वारा जो है सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जुड़ा रहता है, उनके करीब ही स्थित होता है। जो अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अजैव निम्न करणीय पदार्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीडीटी हो जाएगा। अजैव निम्न करणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें अजैव निम्न करणीय अपशिष्ट कहा जाता है, अर्थात जिसका विघटन न हो। उदाहरण के लिए जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, कृत्रिम कपड़े जैसे नायलॉन, रेयन और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे बैटरी आदि। तो ये सब जो है अपघटन इसका नहीं होता है। जैसे निम्न करणीय पदार्थ जो होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाए, वो निम्न करणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सब्जी वगैरह ये सब सड़ गल जाते हैं तो वो सब आपको निम्न करणीय पदार्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैप्साइसिन के कारण से होता है। कैप्साइसिन आपको मिर्च में पाया जाने वाला एक यौगिक है, और उसके जलने और जलन पैदा करने वाले प्रभाव के लिए ये जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित फसल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए डी हो जाएगा, कि इसका जो है सभी हो जाएगा। बीटी ब्रिंजल जो है आपको बीटी बैगन जिसे बीटी कॉटन के रूप में निर्मित किया गया है, एक आनुवांशिक संशोधित फसल है। बीटी को बैसिलस यूरिथिनजिनियस और नाम से भी हम लोग नाम के जीवाणु से इसे प्राप्त करते हैं, और बीटी बैगन और बीटी कपास दोनों में इस विधि का ही प्रयोग होता है। और आपको गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल जिसे हम कहते हैं, कि इसका जो वैज्ञानिक नाम आपको ओरेजा सेटिवा चावल का एक किस्म है, जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए का अगवा ये कहलाता है। इसके जो है जीव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्ती पर पाया जाता है। वायु प्रदूषण जब बढ़ती है तो इनसे क्या होता है कि पत्तियों की कोशिकाएं तथा क्लोरोफिल के अवघटित होने लगती है। जैसे मान के चलिए कोई आपको पत्ता है, इस पर अगर डस्ट जम जाए तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण करने में और क्लोरोफिल की क्रिया इनसे होने में सक्षम नहीं रह पाएगा, और पत्तियां पीली पड़ने लगेगी तथा गिरने लगेगी।
अत्यधिक प्रदूषण होने की स्थिति में पत्तियां मर जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं क्योंकि इनका विकास नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीटर के द्वारा नापा जाता है। और इसमें अगर आपको जैसे वोल्ट मीटर का कार्य है कि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और विभव मापी जो है आपको दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का काम आता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता करने के लिए किया जाता है कि विद्युत धारा में कितना आपको इसमें जो है विद्युत धारा अभी अवेलेबल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध का किस तट पर लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पुरुषनी नदी, अर्थात पुरुषनी को अभी वर्तमान में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। 10 राजाओं की जो लड़ाई थी वह आपको पहले चरण कुरुक्षेत्र के पश्चिम मनुषा के पास रावी, तब जो है इसका नाम पुरुषनी था, नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में भरत राजा और उनके पुजारी का क्रमशः सुदास, पैजवन और वशिष्ठ के रूप में उल्लेख किया गया। हालांकि नाम जो है सामवेद और यजुर्वेद संहिता में बदलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए, जिसे रेत समाधि भी आप हिंदी इसका रूपांतरण है कि इसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के हेतु प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान के अधीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, अर्थात किसने लिखा है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। इन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त इनके जो उपनाम है। ये आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इनका जो मौर्यकालीन इतिहास तथा प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी इसी बुक से प्राप्त होती है। इनके द्वारा जो है चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40। बिहार के बारे में पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपको 75 है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है आपको अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाया जाता है, परंतु इनकी अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने पद से पहले भी हटाया जा सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति को या फिर हट सकता है वो। उसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा हटेंगे या फिर महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, जैसे इसका यूज मैं आपको अनुच्छेद 61 में जिस प्रकार से इसका वर्णन है इसी में है कि अनुच्छेद 61(1) में अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार इनको राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुनहरा चावल है क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 में। जून 1975 में आपको 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। और राष्ट्रीय का जो जिक्र है हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रैम में ए किसके लिए आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। रैम का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह वह स्थान है जहां पर प्रोसेसिंग के काम में आने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। इसे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे ही इसका कंटेंट भी समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को होती है। जो ये आपको रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ये आंदोलन हो रहा था आपको कि रॉलेट एक्ट एक कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, न वकील न दलील। तो इसमें क्या हो रहा था कि जिसको बिना संदेह के आधार पर किसी को भी उठा लिया जा रहा था। तो इसी में जो है गांधी जी और सबके द्वारा आह्वान किया गया कि हम लोग इसका हड़ताल करेंगे। तो जिससे उनके हड़ताल करने से पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के संबंध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला में जो है सभी लोग एकत्रित हुए थे, जहाँ पे जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें कई बहुत सारे जो है हमारे निहत्थे नागरिकों की जो आंदोलनकारी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए बाद में अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की जाती है, और उसमें हालांकि संख्या कम बताई जाती है। फिर हमारे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही एक मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। तो इस कारण से सर जो नाइटहुड की उपाधि है इनके द्वारा वापस कर दी गई, और महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इसमें कैसर हिंद की जो उपाधि प्रदान की गई थी उसे वापस कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस अर्थात भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। और अन्य जो भी इनके द्वारा जो जैसे राइटर हैं उनके बारे में अगर जानेंगे, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है रंगभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि। और जैसे कि जयशंकर प्रसाद के बारे में तो इनका जो लिखा हुआ है आपको कामायनी सबसे फेमस इनका पुस्तक है। और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में अगर आप जानेंगे तो इनका जो है सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक और फेमस पुस्तक रहा है मैला आंचल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल विवाह से। शारदा अधिनियम जो है आपको सन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में जो है आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयास से लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल की, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, और जाट जटिन तथा विदिशा बिहार की, गरबा और भवई गुजरात की है। यक्षगान आपको कर्नाटक का हो जाता है, और भंगड़ा और गिद्धा आपको पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। वह खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। अगला प्रश्न देखेंगे, वाकर कप किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 1929 में की गई थी, तथा ऑस्कर के लिए जो नामित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया थी, जो 1957 में नामित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है।
तो इसमें से सब सही है, एक गलत है जिसके बारे में जानना है आपको। तो उसका जो सही आंसर है उत्तर मीमांसा जो है आपको, ये जैमिनी गलत है। उत्तर मीमांसा का आपको बदरायन हो जाएगा। बाद बाकी जो भी है न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा का यहाँ पे आपको जैमिनी दिया है, जबकि पूर्व मीमांसा का जैमिनी होगा। उत्तर मीमांसा का आपको बदरायन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के शनमुखम शेट्टी के थे हमारे जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, तो वो लियाकत अली खान हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 के 1A में। तो बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है आपको 86वां संशोधन जो हुआ था वो उसके अनुसार से आपको 2002 में अनुच्छेद 21 में इसे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1192 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान के रूप में जिसे जानते हैं, और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से बेमेल की पहचान करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए कि न्यू इंडिया जो है अरविंद घोष, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। केसरी एवं मराठा का संपादक तिलक ने किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। यह पुस्तक किरण बेदी के प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS हैं तथा ये जो है पांडिचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल पद ग्रहण करने के से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का जो पद ग्रहण होता है उससे पूर्व जो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है या करता है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के द्वारा हो जाएगा। सूचना के अधिकार की मांग जो है आपको राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 दिया है। अभी जो वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों की संख्या 552 है, लेकिन 543 सीटों पर ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। जब आप देखेंगे 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन कहते हैं, हालांकि इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ये कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, ए का जो है 2 हो जाएगा। जैसे मूल अधिकार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन से लिया गया है, और आपात जो है जो भी संबंधी आपात है राष्ट्रीय आपात वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, और DPSP हमारा आयरलैंड से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न में देख लेते हैं आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 नंबर देखते हैं, मोपला विद्रोह केरल से सही है, कुका विद्रोह पंजाब सही है, कोली विद्रोह गुजरात सही है, और चुआर विद्रोह जो है
मध्य प्रदेश, ये गलत है। चुवार विद्रोह बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में 1766 से 72 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही हालांकि आंसर हो जाएगा ये चुवार विद्रोह ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर के युद्ध में 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जफर खां का। अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था जफर खां, जिनकी मृत्यु आपको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुल्ला डा सिल्वा। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं किस देश की फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब हो जाएगा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब जो है आपको अल नासर से जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपको नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में आपको 2 वर्ष के अंतराल पर जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो है धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली जग्गा मिशन जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। ये जो है ओडिशा राज्य की जो पहल है जग्गा मिशन जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसे। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उमरान मलिक। उमरान मलिक जो इसका नाम जो है जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से भी ये फेमस हैं और ये 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज होने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस राजमौली को, जो आरआरआर के डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी हो जाएगा। रक्षा मंत्री के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि G20 की जो अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, AC चरनिया हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को जो है नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजी के रूप में AC चरनिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ का सवाल है। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।
अब आपसे अनुरोध है कि आपके लिए कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोग जितना जी जान लगा के हो तैयारी करें। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इन फ्यूचर आपके लिए नए नए वीडियोस पर आते रहेंगे। और जो भी आपको अगर कुछ सुझाव देना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। इसमें आप जो भी सुधार करना हो उसके बारे में बोल सकते हैं, और जो भी कुछ अगर आप लोगों को पढ़ना हो उसके बारे में भी इसमें दे सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में जहाँ पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में डिटेल से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में याद भी रहेगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।